सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के लिए हिंदी किताब साहित्य सुधा। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का विषय है बिहारी लाल के दोहे। तो बिहारी लाल के दोहे को जानने से पहले चलिए उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में 1595 ईस्वी को हुआ और उनका निधन 1663 ईस्वी को हुआ। वे ओरछा, आगरा और अंत में ओमर दरबार में सुखपूर्वक रहे। बिहारी ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के लिखित साहित्य का खूब अध्ययन किया। प्रतिभाशाली तो थे ही। शाहजहां के दरबार में आगरा गए, वहां अरबी, फारसी, उर्दू पढ़ी। मथुरा के ब्राह्मण थे, ब्रज भाषा में प्रवीण थे। तत्कालीन परिस्थितियां भक्ति मार्ग को छोड़ चुकी थी, सांसारिक जीवन के अनुकूल थी। मुगल शासन प्रतिष्ठित हो चुका था। छोटे राजा भी सूरा सुंदरी में डूबे हुए थे। श्रृंगारिकता, अलंकारिता, विलास प्रियता का युग था। बिहारी ने उसी के अनुसार कविता लिखकर काफ़ी यश और धन कमाया। जीवन में कभी कभी तिक्त अनुभव भी होता था। उसकी झांकियाँ भी उनके नीति वाले दोहे में मिलती हैं। भाव और भाषा दोनों में बराबर अधिकार रखने वाले बिहारी के दोहे बड़े मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली हैं। एक बार वे जयपुर गए। राजा नवविवाहिता रानी के प्रेम में मत हो राजकाज छोड़ बैठे थे। कोई उनके पास भटक नहीं पाता था। बिहारी ने एक दोहा लिखकर भेजा। यह अत्यंत प्रसिद्ध है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अल्ली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। जहाँ प्रार्थना, नीति, उपदेश काम नहीं कर सका, वहाँ बिहारी की कविता ने अपना जादू दिखाया। बिहारी कविता का जादू फैलाते गए। उनकी बिहारी सतसई 700 से अधिक दोहों की एक छोटी रचना है, पर इसी के बल पर बिहारी को महाकवि का सम्मान मिल गया। तो प्यारे विद्यार्थी, अब चलिए दोहे को पढ़ते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं। तो पहले अंक में लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामो हरित दूती होई। तो यहाँ बिहारी लाल राधा जी के बारे में कह रहे हैं कि राधा नगरी मतलब सयानी समझदार जिसे कहते हैं। राधा बहुत सियानी और समझदार है, जिनके शरीर की परछाई, छाई मतलब यहाँ परछाई है, तो जिनके शरीर की परछाई अर्थात आभा पड़ने पर श्याम मतलब काला रंग वाले कृष्ण हरे रंग की द्युति वाले मतलब बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिहारी यहाँ यह भी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा मतलब सांसारिक दुख को दूर कर दें। यहाँ कवि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न संपत्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के शिष्य थे, जहाँ राधा श्याम की उपासना होती है। अब आगे के दोहे में कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि अनुरागी चित्त अर्थात भक्ति या प्रेम में मग्न हो जाना। जब कोई भक्ति या प्रेम में मग्न हो जाता है तो उसे कोई नहीं समझ पाता। मतलब मन जितना अधिक श्याम अर्थात कृष्ण के रंग यानी प्रेम भक्ति में मग्न हो जाता है, उतना ही पवित्र मतलब श्वेत और उज्जवल हो जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है। वैसे अनुराग या प्रेम का रंग लाल माना जाता है। कवि कहता है, अनुरागी मन श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबकर सफ़ेद, स्वच्छ, पवित्र हो उठता है, आनंदित और मुग्ध हो जाता है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। तो आगे के दोहे में कहते हैं, शीश मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, इही वानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ श्री कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के सिर पर मतलब शीश पर मुकुट है। कटी या कमर पर पीत वस्त्र का परिधान, काचनी का मतलब परिधान है।
हाथ में मुरली है, उर या छाती में बनवाला झूल रही है। बिहारी लाल विनती करते हैं कि हे बिहारी लाल। हे बिहारी लाल में जो बिहारी लाल का दोबारा प्रयोग किया गया है, ये इसका मतलब है बांके बिहारी श्री कृष्ण को कहा गया है। यहाँ कहते हैं, हे बिहारी लाल, आपका यह बानक या सुंदर मनोहर रूप मेरे मन में सर्वदा बैठा रहे। आगे दोहे में कहते हैं, तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। यहाँ कवि कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाना छोड़ दो, राधा कृष्ण या कृष्ण राधा के शरीर की आभा श्याम और गौरवर्ण का मन में ध्यान करो, उससे प्रेम करो। प्रयाग में गंगा और यमुना का रंग काला होता है, वैसे ब्रजभूमि के स्थान स्थान पर केली कुंजों में वहाँ की भूमि के पग पग पर राधा कृष्ण के विहार करने के कारण, मतलब राधा कृष्ण के भ्रमण करने के कारण, उनके भ्रमण में वहाँ उनके पैर पड़ने के कारण प्रयाग तीर्थ बने हुए हैं, अत्यंत पवित्र स्थल हैं, उन्हीं में मन लगाओ। अगले दोहे में कहते हैं, हरी छवि जल जब ते परे तब ते छीनु बिछुरे ना, भरत ढरत बूढ़त तरत रहत धरी लो नैन। यहाँ नयन नैन की दशा का वर्णन है। जब से वह हरि मतलब कृष्ण की छवि सौंदर्य जल मतलब द्युति में गिर गया है, लग गया है, तभी से छीनु मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं बिछुड़ता, अलग नहीं होता, लगा रहता है। आंखें प्रेम भक्ति से लोतक पूर्ण भरती है, मतलब आंसू छलक जाते हैं। कृष्ण के शोभाजल में डूबती तैरती रहती है। तो बिहारी लाल आगे कहते हैं, द्रुग उर्छत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। तो इस दोहे में प्रेम मार्ग में आने वाले दिक्कतों का वर्णन किया गया है। तो नायिका और नायक के बीच प्रेम व्यापार का आरंभ दोनों ही आँखों के उलझन से शुरू होता है। आंखें चार होती है, प्रेम जागृत होता है तो कुटुंब से रिश्ता टूट जाता है। द्रुग उर्छत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चित प्रीति, मतलब चतुर नायक से प्रेम जोड़ देता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि प्रेम मार्ग में जितने उलझन आएंगे प्रेम उतना ही अटूट होता जाएगा, मतलब प्रेम उतना ही गहरा होता जाता है और प्रेम अपने आप जो है और भी गहरा होकर जुड़ जाता है। परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति, लेकिन दुर्जन लोग इसे सहन नहीं कर पाते, उनकी छाती में ईर्ष्या की जलन मतलब गांठ पड़ जाती है। यह विचित्र परिस्थिति है और प्रेम मार्ग में ऐसी रीति का होना स्वाभाविक है, तो यह एक विचित्र रीति है। तो प्यारे विद्यार्थी, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो दोहा बचा है उसे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।